जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अंतर्राष्ट्रीय लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की। भारत और अमेरिका के बीच में कैसा लेन देन अब आगे होगा, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 47th नंबर का जो प्रेसिडेंट रैंक है वो हासिल कर लिया है और अमेरिका के वो 47वें राष्ट्रपति बन जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप। सेकेंड टेन्योर है इनका, ये मतलब दूसरी बार ये राष्ट्रपति बनते हैं अमेरिका के। पहली बार बनते हैं 2016 से 2020 के बीच में। गाइस 4 साल का टेन्योर अमेरिका में होता है राष्ट्रपति का। और अब राष्ट्रपति जी ने भारत के खिलाफ काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, एक तरह से कहते नहीं कि भाई पहले एक अच्छा रोल प्ले किया था फ्रेंडशिप का। मोदी हाउडी मोदी प्रोग्राम भी चलाया था इन्होंने और कई सारी मीटिंग्स भी हुई थी। एक दोस्ती अच्छी थी, बट उस दोस्ती को अवॉइड करके उन्होंने पीछे से ही चुनाव भोग दिया और भारत को नुकसान पहुंच रहा है। इस सिचुएशन में डोनाल्ड ट्रंप जो है भारत का कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दिया है गाइस। और वो कैसे हैं? लगभग 8 लाख लोग जो हैं, 8 लाख इंडियन अमेरिका में रहते हैं। अब 8 लाख रेशियो बहुत है अमेरिका में, 8 लाख रेशियो बहुत है गाइस। अमेरिका का अगर हम कॉन्टिनेंट के हिसाब से बात करें तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है। और वहाँ पर अगर लार्जेस्ट एरिया की बात करें तो ये दुनिया का चौथा लार्जेस्ट कंट्री है, मतलब एरिया वाइज में अगर बात करें। पहला पहला आपका रशिया है, रशिया। सेकंड आपका कनाडा है। थर्ड आपका चाइना है। फोर्थ यूएसए है। तो मैं यूएसए की बात कर रहा हूँ, ये एरिया में 4th नंबर पर है, 4th पोजीशन एरिया में गाइस, ठीक है। और ये पार्ट कॉन्टिनेंट किस में आता है? नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। एक अमेरिगो मर्चेंट थे, उन्हीं के ब्याह पर अमेरिका नाम रखा गया है ना। एक अमेरिगो मर्चेंट थे, उन्हीं के नाम पर अमेरिका नाम रखा गया। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 50 स्टेट्स का कॉम्बिनेशन है। और ये अब डोनाल्ड ट्रंप साहब चाहते हैं जो 47th नंबर के क्या बने हैं? प्रेसिडेंट बने हैं 47 नंबर के डोनाल्ड ट्रंप। याद रखना, ट्रंप कार्ड कभी कभी कहते हैं ट्रंप कार्ड खेल दिया, तो वही हो गया। डोनाल्ड ट्रंप जो है 47th नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं, प्रेसिडेंट हुए हैं, प्रेसिडेंट। इंपोर्टेंट पॉइंट से याद रखते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट हुए अमेरिका के 47वें नंबर के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं गाइस। अब पॉइंट्स क्या है यहाँ पर? बहुत सारे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे गाइस, ठीक है। कि 50 स्टेट्स का है, 47 राष्ट्रपति हैं। एक स्टेटमेंट इन्होंने दिया था कनाडा के लिए, ठीक है, कि कनाडा को क्या कर लेते हैं? शामिल कर लेते हैं। इसको शामिल करने की बात हुई थी गाइस कि हम अगर शामिल कर लेते हैं तो अमेरिका में 51, हम कनाडा को एज ए स्टेट काउंट करके तो 51 स्टेट्स एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा। कहां पर? यूएसए के अंदर। और एक और इन्होंने स्टेटमेंट दिया था सेकंड, ग्रीनलैंड के बारे में, कि ग्रीनलैंड को भी हम लोग अमेरिका के अंदर शामिल कर लेते हैं तो 52 स्टेट्स हो जाएंगे, 52 स्टेट्स बन जाएंगे। ग्रीनलैंड को भी शामिल कर लेते हैं तो 52 स्टेट्स बन जाएंगे। तो ये एक ट्रंप कार्ड इन्होंने खेला, क्योंकि कनाडा के जो जस्टिन ट्रूडो थे, जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन दे दिया है और वो कई कारणों से रिजाइन दिया है। मैंने भी वीडियो बनाए कई सारे, क्योंकि प्रेशर था। कई सारे हमारे मोस्ट वांटेड टेररिस्ट भी वहाँ रहते थे जो पनाह दे रखी थी कनाडा ने। टेरिटरी के ऊपर भी भूचाल था, प्रॉब्लम थी और कनाडा और भारत के रिलेशन पहले ही खराब हो चुके थे। इसलिए कनाडा और भारत के बीच में जो रिलेशन खराब हुआ उसका इम्पैक्ट रशिया, जो भारत के जो खास लोग थे उन पर प्रभाव पड़ता है।
मतलब जो हमारे अच्छे था, हमारे अंतर्राष्ट्रीय सामरिक महत्व रखते थे कंट्री, उन्होंने भी भारत का साथ दिया उस सिचुएशन में। ठीक है, तो आगे की बात मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अमेरिका तो इसका फ़ायदा उठा रहा है क्योंकि अमेरिका कनाडा के साथ था, बट कुछ इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से कनाडा और अमेरिका में भी कंट्रोवर्सी हो जाती है कुछ बाउंड्री को लेकर, है ना, ग्रीनलैंड या अलास्का, बहुत सारी चीज़ें हैं देखने को, लेकिन मैं उस पर बात नहीं कर रहा। मैं तो बात करूँगा अपने भारत और अमेरिका के बीच में गाइस। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट रहेंगे। तो अमेरिका की यहाँ पर रणनीति हो जाती है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ गाइस। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे शख्स जो 2016 में भी प्रेसिडेंट बनते हैं और 2025 में सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक है, सेकेंड टाइम। अमेरिका में 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। मैं आगे की ज़्यादा हिस्ट्री नहीं बता रहा क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। मेजर पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूँ। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कुछ एलिगेशंस लगे थे, आरोप लगे थे कुछ, है ना। नंबर 1 हनी ट्रैप स्कैंडल, नंबर 2 स्कैम्स, नंबर 3 मिसयूज हुआ था इनकी पावर का, मिसयूज किया था इन्होंने अपनी पावर का। ठीक है, नंबर 4 इंटरनेशनल इश्यूज बने थे, काफी इंटरनेशनल इश्यूज बने थे और लगभग 35 केसेस इनके ऊपर लगे थे जो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में चल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका में चल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट अमेरिका में चल रहे थे 35 केसेस। अब इनको पनिशमेंट भी मिला, पनिशमेंट दिया गया। पनिशमेंट पे भी कई सारे वायरल न्यूज हुई कि भाई केस में इनको पनिशमेंट मिला है, सजा मिली, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो हनी ट्रैप हुआ था, एक स्कैंडल था, मतलब किसी लड़की के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाए थे और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्या किया, उसको पैसे देने की कोशिश की थी, लगभग $3 मिलियन वगैरह, और वो भी एक रिकॉर्ड हुआ था स्टेटमेंट। तो उस व्याप पर भी, है ना, सारे मिला के टोटल, मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। तो पनिशमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग, बट अब इस पनिशमेंट को क्या किया इन्होंने, राष्ट्रपति तो बन जाते हैं, अब राष्ट्रपति होते हुए कुछ इस पर आगे का काम नहीं हुआ क्योंकि पनिशमेंट सजा हो जाती है इनको। अब सजा हो जाती है, प्रेसिडेंट बन जाते हैं, है ना। बहुत बड़ा एक भूचाल था इसमें, बहुत सारी एक तरह से कह सकते हैं न्यूज़ जो है आगे बननी चाहिए थी लेकिन बनाई नहीं, उनको दबा दिया गया साइड से ही। और आगे जब भी कोई न्यूज़ आएगी तो मैं आपको इस पर बात करूँगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ हैं मेरे पास, बट काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं पॉइंट बताना चाहता हूँ वो नहीं बता पाएंगे, फिर मेरा पॉइंट यहीं पर रहेगा गाइस, ठीक है। तो जो भी न्यूज़ अगर आती है या पनिशमेंट मिल गया फिर वो राष्ट्रपति बन जाते हैं, ठीक है। वैसे कहते हैं राष्ट्रपति का इन्होंने चुनाव जीता और राष्ट्रपति होते हुए भी अरेस्ट नहीं हो पाएगी। जैसे हमारे राष्ट्रपति हैं, है ना, पद पे रहेंगे जब तक वो अरेस्ट नहीं हो सकते, राष्ट्रपति के पद से हटते ही उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो कुछ भी एक पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट भी है यहाँ पर कि कुछ केसेस में क्या हुआ है, कंप्रोमाइज़ भी हुआ है, तो वो चल रहा है, मतलब इन्होंने जो भी है एंटीसिपेटरी या कैसी भी कोई भी बेल रखी हो, चल रहा है काम। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है गाइस, डोनाल्ड ट्रंप साहब की हम लोग सारी डिस्कस यहाँ पॉइंट हुए हैं। अब इससे क्या छवि तो खराब हुई थी और इनके ऊपर हमला भी हुआ था 2024 को, अटैक भी हुआ था गाइस, जो बाल बचे थे। और बाद में, इसके बाद अगर देखा जाए, हाउडी मोदी प्रोग्राम लॉन्च किया था। हाउडी मोदी प्रोग्राम में जो पार्टिसिपेट किया था, हमारे मोदी जी भी गए थे यहाँ पर अटैक करने के बाद, ठीक है। हाउडी मोदी प्रोग्राम भी हुआ था और इससे पहले भी कई सारे इवेंट होते हैं इसके डोनाल्ड ट्रंप के,
क्योंकि इलेक्शन था तो उनका प्रोपगेशन शुरू हो चुका था, प्रचार वगैरह। तो इवेंट पहले भी हो रहे थे, उसके बाद भी हुए थे। यहाँ इस इवेंट में और इसी इवेंट में हमारे मोदी जी को ही चेहरा बनाया गया था, और हमने भी डोनाल्ड ट्रंप साहब को काफ़ी सारा प्यार दिया, मोहब्बत दी। जब ये अहमदाबाद आते हैं, गुजरात आते हैं, पूरी आर्ट एंड कल्चर पूरी तरह से हमने इनका स्वागत किया, है ना। कहाँ कहाँ जाते हैं ये, गांधी जी आश्रम जाते हैं, वहाँ पर सब कुछ दिखाया हमारे मोदी जी ने। दिल्ली आते हैं, हैदराबाद हाउस में मीटिंग करते हैं, बढ़िया इनका हमने वार्म वेलकम किया। लेकिन मिला क्या, वो हम बताएंगे आगे, ठीक है। तो ये सिचुएशन अच्छी थी, पहले दोस्ती अच्छी थी मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप के साथ। गाइस अब मैं बताऊंगा यूएसए का और इधर इंडिया, दोनों के बीच में जो ट्रेड है, जो बिजनेस है, 9 लाख करोड़, मैं बिल्कुल हिंदी लिख देता हूँ ताकि समझ में आएगी सारी मेरी कलीग्स, 9 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस है। अमेरिका और इंडिया के साथ 9 लाख करोड़ों का बिजनेस है, जिसमें से अगर हम बात करें निर्यात एक्सपोर्ट, लगभग 3,41,000 करोड़, 3,41,000 करोड़। इतना तो क्या है बिजनेस रिटर्न्स एक्सपोर्ट का, और बाकी इंपोर्ट का है, तो बहुत मायने लगता है। मतलब इट इज वेरी विटल, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है तरह से, इनके बीच में हमारा रिलेशन है। कई सारे हम लोग यहाँ से चीज़ों को ले रहे हैं, भारत में आ रही हैं, और हमारे भी विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री, है ना, जाते रहते हैं अमेरिका। इस तरह से काफ़ी अच्छा एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग है हमारी अमेरिका के साथ। कई सारी हम सप्लाई, मतलब हथियार वगैरह, वेपन्स वगैरह, टेक्नोलॉजी वगैरह, मिनरल्स वगैरह, वो सारी चीज़ें हम लोग ले रहे हैं, और हम उनको भी दे रहे हैं। लेकिन हम उतनी बड़ी मात्रा में उनको नहीं सप्लाई कर पा रहे जितना अमेरिका से हमारे पास आ जाता है गाइस, ठीक है। तो इतने लाख करोड़ का तो क्या ट्रेड है। अब बताइए गाइस, इंडिया का यूएसए के बीच में, यूएसए का इंडिया के साथ इतने लाख करोड़ का बिजनेस चल रहा है, तो है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये सब कुछ खत्म हो रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या आ गई है, नॉन रेजिडेंट ऑफ अमेरिका। अब इस पे बात कर लेते हैं। इंडिया की बात कर रहे हैं हम लोग। इंडिया के पीपल पर्सन लगभग कितने हैं अमेरिका में, 8 लाख, अराउंड 8 लाख पीपल जो है कहाँ रह रहे हैं, अमेरिका में। कहाँ शिफ्ट है, अमेरिका में, यूएसए में शिफ्ट है। और लगभग इनमें से कुछ जो है बिना डॉक्यूमेंट के रह रहे हैं, विदाउट पेपर्स, विदाउट डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स के यहाँ पर निवास कर रहे हैं, रेजिडेंस मतलब। तो लगभग यहाँ पर अभी जो रिकॉग्नाइज किए गए हैं 18,000 लोग जो हैं, अभी चल रहा है प्रोसेस। शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ, शपथ जो ओथ सेरेमनी हुआ था, ओथ सेरेमनी गाइस, ओथ सेरेमनी कब हुआ, 20 जनवरी को, याद रखना। बाकी सारे पॉइंट मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ, कुछ पॉइंट जब इनकी एक रिजल्ट आया था अमेरिका का, है ना, इलेक्शन का, नवंबर को आया था, और दिसंबर जनवरी थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस रहा था, कुछ केसेस की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स थे उनके बीच में, और हमले भी हुए थे। तो ओथ सेरेमनी 20 जनवरी 2025 को उनकी तय की गई थी, है ना। जो बाइडन 46वें राष्ट्रपति रहे थे, और 47 बन जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो ओथ सेरेमनी में पहली बार इन्होंने शपथ ली, और दूसरे दिन ही 21 जनवरी को ही इन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया सिटीजनशिप बाय बर्थ का। अभी हम इस पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है गाइस, पॉइंट्स क्लियर है। यहां पर 18,000 कौन है, जो बिना कागजात के लोग रह रहे हैं, बिना कागजात के,
मतलब जिसे हम कहते हैं डंकी। एक मूवी आई थी डंकी मार, एक डंकी पिक्चर आई थी शाहरुख खान की, कि कंटीले रास्ते, कंकड़ पत्थर, समुंदर, महासागर से होते हुए कई देशों की यात्रा करके वो अमेरिका लंदन पहुंच जाते हैं। एक मूवी है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से 18,000 लोग जो हैं जिनको वीज़ा पास नहीं हुआ था उनका, वो अभी रिकॉग्नाइज आइडेंटिफाई किए गए हैं गाइस। ठीक है, अभी प्रोसेस चल रहा है। पहले दिन ही डोनाल्ड ट्रंप के फर्स्ट डे से ये एक्शन शुरू हुआ है। फर्स्ट डे में पहला क्या है, सिटीजनशिप को लेकर एक्शन दिया। सिटीजनशिप पे मतलब जो लोग बाहर के हैं उनको पूरी तरह से खदेड़ दिया जाएगा। और सिटीजन कौन सी, जो बाय बर्थ, जन्म से ही, और जन्म से कौन, जो बाहर के लोग हैं, जो बाहर के नॉन रेजिडेंट्स ऑफ अमेरिका, जो बाहर के हैं, मतलब जो माता पिता हैं, समझ लेना गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। माता पिता हैं वो दोनों ही कहां से हैं, आउट ऑफ अमेरिका। अगर इनके बच्चे अमेरिका में पैदा होते हैं, अमेरिका में पैदा होते हैं, तो उनको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। क्लियर पॉइंट। माता पिता दोनों ही बाहर से हैं और वो अब तक अमेरिका की सिटीजन लेकर जी रहे थे अच्छी खासी लाइफ को, अब वो बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बात भारत की तो है ये, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग भारतीय हैं अमेरिका के अंदर। प्रॉब्लम यहां है, सबसे ज्यादा भारतीय हैं और कई देशों से हैं, लेकिन इतना नंबर ऑफ पॉपुलेशन नहीं है वहां पर जितनी भारत देश की है। तो यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है ना, क्योंकि हजारों लाखों में हम लोग वहां पर अपने जॉब खो देंगे, अपनी पहचान खो देंगे, मतलब जॉबलेस, फेसलेस, होमलेस हो जाएंगे। तो ये एक चिंता का विषय है भारत के लिए कि ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ और क्यों हो रहा है। तो जो माता पिता बाहर के हैं और रह रहे हैं कई सालों से अमेरिका में, अगर वो उनके संतानों से बच्चे पैदा हो रहे हैं तो वो अमेरिकन नहीं माने जाएंगे। अब इस पर एक और कंडीशन रख दी, वो अमेरिकन कैसे माने जाएंगे। अब ऐसे माता पिता, हिंदी में डिस्कस कर लेते हैं, ऐसे माता पिता मतलब या माता या दोनों ही, नंबर वन, ऐसे मतलब जो दोनों ही अमेरिकी सर्विस में काम करते हैं, अमेरिकी गवर्नमेंट सर्विस में कार्य करते हो, उनको मिल जाएगी परमानेंट नागरिकता। और दूसरा पॉइंट नागरिकता का सेकंड, कि माता पिता में से कोई एक मिलिट्री में हो, मतलब आर्मी में हो, मिलिट्री में हो तो मिल जाएगी। नंबर थर्ड, कोई एक माता पिता में से कोई एक सिविलियंस वार में, जो अमेरिका वार में शहीद हुए थे उनमें से एक हो। ठीक है, सिविलियन वार्स बहुत गहरे युद्ध हुए थे अमेरिका में 1860 के दशक में, उनमें से अगर कोई माता पिता या पूर्वजों से हो तो तब मिल सकती है। और या वो फोर्थ पॉइंट, या वो अमेरिकी हो, है ना, अमेरिकन्स हो, तो इस बिहाफ पर सिटीजनशिप उनको दी जाएगी। तो बहुत बड़ा पॉइंट है गाइस। यहां तक कि व्यापार भी टच हो रहा है भारत का तो सबसे ज्यादा हो रहा है नुकसान, क्योंकि बहुत सारी पॉपुलेशन हमारी अमेरिका में काम कर रही है। 8 लाख लोग रह रहे हैं, जिनमें से अभी 18,000 को पहचान लिया है। सोचिए, एक दिन में ही इतने अमेरिकी गृह मंत्रालय से ये इंफॉर्मेशन आई है, होम मिनिस्ट्री ऑफ, है ना, अमेरिकी गृह मंत्रालय ने ये रिपोर्ट दी। और इसकी मीटिंग ऑलरेडी हमारे एस जयशंकर साहब के साथ हुई थी और ये बात उन्होंने छुपा ली थी। सबसे बड़ा ब्लेंडर मिस्टेक उन्होंने कर दिया कि इन्होंने
एक्सप्रेस नहीं करी न्यूज़ इंडिया के अंदर। इंडिया की मीडिया को नहीं बताया, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने वहाँ पर ये न्यूज़ कैप्चर करके बता दी। डोनाल्ड ट्रंप साहब के विदेश सचिव, फॉरेन सेक्रेटरी और हमारे फॉरेन मिनिस्टर के बीच में कुछ बातें होती हैं, और उसमें जो फॉरेन सेक्रेटरी होते हैं अमेरिका के, उन्होंने ये मुद्दा उठाया और एस जयशंकर को बताया कि हमने पहले दिन से एक्शन लिया है। लेकिन वहाँ इंटरनेशनल जो मीडिया थी अमेरिका की, उसने इस बात को वायरल कर दिया। जब वायरल कर दिया, फिर विदेश मंत्री ने ये बात को धीरे धीरे अपने कोटेशन में रखना शुरू किया, और फिर ये पूरी तरह से इंडिया में स्प्रेड हो जाती है, आग की तरह फैल जाती है। और जो इंडिया में हमारे पेरेंट हैं या उनके सिबलिंग्स हैं जो ऑलरेडी रह रहे हैं अमेरिका, ग्रैंड पेरेंट, पूर्वज, फोरफादर्स वगैरह, तो उनके लिए धक्का लगा था। तो सोचने की बात है कि इतने बड़े इंजीनियर, इतनी सारी क्वालिफिकेशन, वो सब खराब हो जाएगी, सारी मेहनत खराब हो जाएगी। कैसे कैसे लोग गए, और जो ये लोग गए बिना कागजात के जो पकड़े गए, इन पे तो एक्शन होगा ही, क्योंकि अभी शुरुआत है 8 लाख में से। अब सोचिए 8 लाख लोग जो हैं, 8 लाख लोग इंडियंस हैं गाइस, जो वहाँ पर रह रहे हैं, अमेरिका के अंदर रह रहे हैं। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी एक झटका है, अमेरिका के अंदर रह रहेंगे। अब 8 लाख में से 18,000 तो पकड़े गए बिना कागजात। इनके पास क्या है? वीज़ा भी नहीं है, पासपोर्ट है। पासपोर्ट तो उस देश का होता है जिस देश के निवासी हैं, लेकिन वीज़ा एक परमिट होता है, एक कॉल लेटर होता है, परमिट होता है, जो इनके पास नहीं है। अब इस पर अमेरिका क्या करेगा? इनको डिपोर्ट करेगा इंडिया में, और डिपोर्ट करने में लगभग अमेरिका का कई मिलियन डॉलर खर्चा होगा, लगभग $3 मिलियन खर्चा आएगा। बिल्कुल सटीक पॉइंट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अच्छा लगे वीडियो शेयर किया करो, मेहनत भी होती है, डिस्कस करते हैं हम लोग आपसे, है ना। हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे साथ के हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, छोटे यंगस्टर्स हैं, तो कोशिश नहीं रहती है कि मैक्सिमम चीज़ें हम आपको दे पाएँ, है ना। टाइम निकाल कर जॉब से अलग से हम लोग बनाते हैं सारी चीज़ें। तो वीज़ा परमिट नहीं था इनके पास, पासपोर्ट है। पासपोर्ट कभी कभी वहाँ की जो FBI है, पुलिस है ना। बाकी आपको पता है अमेरिका की जो स्ट्रॉन्ग काम करती है CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफ अमेरिका ऑफ एजेंसी, एक खुफिया एजेंसी है वहाँ की जो काम कर रही है, CIA, ठीक है। CIA अलग, एंड फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI अलग होती है, अमेरिकन पुलिस अलग होती है। सब कुछ मिलकर अब ये फाइंड कर रहे हैं तो भाई सिटीजनशिप पर कौन रियल है कौन फेक है, उनको निकालना शुरू। डोनाल्ड ट्रंप साहब जब 2016 में आए थे तब भी लगभग 7 देशों पर प्रतिबंध लगा दिया था, वो भी हम बात करेंगे। अब देखिए अमेरिका ने सोचा अगर डिपोर्ट करना है इंडिया को तो लगभग इतना खर्चा आएगा। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब इतना खर्चा करेंगे तो बिल किसको थमा देंगे? इंडिया को, और इनको जेल होगी। जितने भी 18,000 इलीगल पकड़े गए हैं कुछ सीधे जेल होगी। ये नहीं कि मेहमान की तरह इनको भेजा जा रहा है ना, क्योंकि बाई शिप आएंगे तो टाइम लगेगा, एरोप्लेन से भेजा जाएगा, उनको भेजा जाएगा तो ना अमेरिका खर्चा इतना होगा, और ये खर्चा किससे वसूला जाएगा? इंडिया से। तो रिलेशन तो इकट्ठे हो रहे हैं, अचानक आते ही दहाड़ दिया उसने, और दहाड़ दिया तो हम कुछ नहीं कर पा रहे, वी आर हेल्पलेस, मजबूर हैं हम। क्या कर सकते हैं? क्या हम उससे फाइट कर सकते हैं? ताकत में भी नंबर 1 पे है, लगभग कहते हैं कि 6,000 परमाणु हथियार। आर्मी भी सबसे सेकंड लार्जेस्ट आर्मी भी रखता है ये, है ना। रेलवे नेटवर्क भी काफ़ी अच्छा है इसका, एरिया में 4th रैंक है। कई सारे कंट्री को भी इसने लोन दे रखा है, ब्याज पर पैसा दे रखा है, तो पावर बहुत ज़्यादा है। इसलिए बड़े बड़े लोग, एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, लीडरशिप, डिसीजन मेकर्स और डिसीजन लेने वाले जो बड़े बड़े लोग हैं, वो सब अमेरिका के कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार्स में पार्टिसिपेट करते हैं, दिमाग देते हैं। जिसको चाहे अमेरिका खींच लेता है,
जैसे अभी मुकेश अंबानी को खींच लिया, हमारे मोदी साहब को नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि इलेक्शन का दौर था और मोदी साहब वहाँ पर प्रेजेंट नहीं हुए किसी कारण, बस कुछ इश्यूज थे, तो उनको लगा कि अब मोदी जी भाई सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन सपोर्ट तो था, फ़ोन पे बात होती थी। हमेशा मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप साहब का मतलब नाम लेते थे, जब प्रेसिडेंट थे तब भी और प्रेसिडेंट नहीं थे तब भी नाम लेते थे। एक दोस्ती रखी भारत ने अमेरिका के साथ कि आने वाले जो चैलेंजेस हैं वो हम सब मिलकर करेंगे सही, लेकिन जैसे ही पद पे आसीन होते हैं, बैठ जाते हैं, तो इनके फिर नखरे हो जाते हैं और शेयर मनी में इनविटेशन कार्ड भी नहीं भेजा श्री नरेंद्र मोदी जी को, और वहाँ से उद्योगपति मुकेश अंबानी, नीता अंबानी को कार्ड जाता है और वो फिर शेयर मनी में पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत शेयर मनी में बड़े बड़े दिग्गज पॉलिटिशियंस, हॉलीवुड एक्टर्स, बिजनेसमैन, यहाँ तक कि एलन मस्क ने तो स्वागत ऐसे किया था, ऐसे स्वागत किया था, इस तरह से हिटलर की तरह ऐसे स्वागत किया था। उसका भी कभी सारा वीडियो वायरल हुआ कि ये कैसी तानाशाही है कि एक एलन मस्क दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है ना, स्पेस एक्स टेस्ला का मालिक, कई उद्योगपति उसके इस एक्शन से खुश हुए, लेकिन कुछ हमारे फिलोसोफर ना एलाइट वर्क थोड़ा दुखी हुआ कि ये कैसा सलाम है, इस तरह का सलाम डोनाल्ड ट्रंप साहब को दिया एलन मस्क ने, और ये सुर्खियाँ बटोरता जा रहा है ये सलाम के भाई हो सकता है अब ये अमेरिकी सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर का पद ग्रहण कर सकते हैं। कई सारी बातें, क्योंकि अब सरकार इन्हीं की है, बड़े लोग हैं भाई हम, और हमारा आज छोटे मोटे देश, छोटे मोटे लोग, लोअर क्लास, मिडिल क्लास तो अपनी प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस में ही मर जाता है, दम घुट के सब कुछ ख़त्म हो जाता है उसका तो। और ये बड़े लोग हैं भाई, बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी सेमिनार्स, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस ये हमेशा करते रहते हैं, और बातें अगर थोड़ी छींक भी आ जाए तो वो भी कल के न्यूज़पेपर में छप जाएगा सुबह सुबह कि इनको छींक आ गई, इनको ये प्रॉब्लम आ गई। तो सोचिए, एक एक न्यूज़ वायरल होती है, जो वहाँ से दिखाया जाता है वो दिखाया जाता है, जो छुपाया जाता है वो छुपा लिया जाता है। मीडिया और पॉलिटिक्स दोनों के साथ चलती है। मीडिया पॉलिटिक्स का अंग्रेज नहीं हो सकती, और पॉलिटिकल पावर मीडिया को नीचे में रखती है। तो जो दिखाना चाहते हैं वो हमें दिखता है, और जो नहीं दिखाना चाहते वो दिखता ही नहीं है ना। पर्दे के पीछे क्या है किसी को कुछ नहीं पता, जो हमको पता है वो हम आपको बता रहे हैं, कैसे कैसे डील हो रही है, भारत का कितना नुकसान है, भारत का कितना ट्रेडिंग हो रहा है, वो ट्रेडिंग चल रहा है अमेरिका के साथ, भारत में कितनी पकड़ी गई, वो इंडिया और अमेरिका में कितने लोग पकड़े गए हैं भारत के, वो तो फर्स्ट डे में इतना बड़ा एक्शन लिया है। तो इतने सारा खर्चा आएगा इनको भेजने में, और भी संख्या बढ़ेगी, क्योंकि एक दिन में तो इतने आए हैं, तो सोचिए 8 लाख लोग हैं, 8 लाख में से लगभग 2-3 लाख समथिंग, तो ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने डंकी मार है ना, मतलब वाया फ्लाइट ना जाकर, परमिशन नहीं मिली, इलीगल रास्ते से वो गए है ना, कई सारे देशों की यात्रा करके पहुंचते हैं, तब जाके वो अमेरिका गए, और यहाँ वो पकड़े जा रहे हैं धीरे धीरे करके। डर बैठा हुआ है, नौकरी बचाओ, नौकरी भी छोड़ो कि वो ये सोच रहे हैं कि मैं परिवार की रक्षा कैसे करूँ, जेल जाने से कैसे बचूँ। सोचिए, बहुत इश्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं कि अब वहाँ मिनिमम सजाई लगभग बताऊँ मैं आपको 10 साल, 20 साल, और एक केस की 10 साल, 3 केस हैं 30 साल, ऐसा तो कानून बना रखा है भाई साहब। सोचिए, तो बहुत डर है। ये भारत देश नहीं है कि कानून केस लग गया कोई बात नहीं, बेल मिल गई, बैठे बैठे बेल मिल जाएगी, जज के साहब के पास चले जाओ और बेल मिल गई। वहाँ पर बड़े लोग बड़ी आसानी से एंटीसिपेटरी बेल ले लेते हैं, कोई कुछ भी, कोई भाई कांड कर दिया हो, बेल अंदर से हो जाती है, जज छुट्टी पे है तब भी उनके बंगले जाकर बेल हो जाएगी। लेकिन ये इंडिया नहीं है, वो अमेरिका है ना, अमेरिका है, इंडिया में ऐसा होता है, अमेरिका इंडिया नहीं है। तो सोचिए है ना, तो ये ऐसा नहीं कि फर्स्ट स्टेप यहाँ पर इन्होंने लिया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, यहाँ दूसरा वो जो पहला जो स्टेप था, अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ, वो जब अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं 2016 से लेकर 20 तक रहते हैं, तो उस समय भी इन्होंने 7 देशों पर प्रतिबंध लगाया था। 7 देशों पर गाइस प्रतिबंध लगाया था उस समय।
बात ये नहीं कि यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया है और कई सारे देशों में ऐसे भी इंडिया के साथ हो रहा है। इंडिया के साथ तो हम इसलिए न्यूज़ बता रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ना। और बाकी देशों में 1000-2000 पकड़े जा रहे हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन सबसे बड़ा मैटर इंडिया के साथ है, बिजनेस इंडिया के साथ है, इशू बन रहा है। तो 7 देशों पर प्रतिबंध जब इन्होंने लगाया था, और 7 देश अफ्रीकी देश थे वो, है ना, अफ्रीकन कंट्रीज थे। जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इस पर प्रतिबंध लगाया था तो 7 अफ्रीकन कंट्रीज थे। हो सकता है ये सब वापस ये लोग करना लग जाए, ये लोग, है ना। अफ्रीका के भी जो कंटिनेंट है उसमें भी तलाशे जा रहे हैं लोग कहाँ से कैसे हैं, तो अफ्रीका के लोग भी ऐसे डंकी मारा उन्होंने, है ना। यूरोपियन कंट्री वाले तो बिल्कुल लीगल पासपोर्ट और वीज़ा के साथ जा रहे हैं। बाकी प्रॉब्लम आ रही है सेंट्रल एशिया की, साउथ एशिया की और अफ्रीका की। ये 3 ऐसे कंटिनेंट हैं यहाँ से, तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ से वहाँ पर जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब के दिमाग में बैठी हुई है, और वो पहले ये कूड़ा कबाड़ा साफ कर रहे हैं कि इनको हटाओ और अमेरिका को स्वच्छ बनाओ, है ना। तब जाके ये अपना काम कर रहे हैं। अब देखते हैं कौन किसको मंत्रालय बांटा जाएगा, कौन क्या है। वैसे विदेश मंत्री बना दिए गए हैं, वित्त मंत्री एलन मस्क साहब का शायद नाम उछल रहा है, तो हो सकता है क्योंकि भाई पैसे वाले हैं और पार्टी को तो फंड चाहिए, फंड के लिए पार्टी कुछ भी कर सकती है। डोनाल्ड ट्रंप साहब क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं, याद रखना, है ना। इंपॉर्टेंट एक पॉइंट्स रहते हैं ये। और एलन मस्क जो है रिपब्लिकन पार्टी के ही क्या है, सपोर्टर है। अच्छा बिजनेस चल रहा है उनका, काफ़ी सपोर्ट रहा है। पहले भी 2016 में एलन मस्क के साथ और डोनाल्ड ट्रंप साहब के अलायंस देखी गई थी। ट्रेडिंग चल रहा है उनका अच्छा खासा, बाजार उठना है गिरना है सब कुछ इनके हाथ में है भाई साहब। बड़े लोग हैं, छोटे मोटे स्मॉल ट्रेडर्स तो लुट जाते हैं। 100% पैसा लगाते हैं, 90% का डूब जाता है, 10% बेचारे बचा लेते हैं क्योंकि सूझ बूझ फाइनेंशियल लिटरेसी, ना, सीए के द्वारा, अपने अप्रोच के द्वारा अच्छा गेम खेलते हैं, शेयर में पैसा लगाते हैं, वो लोग बचे जाते हैं। मैक्सिमम पैसा डूब जाता है गरीब लोगों का क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है ना, देखा धोनी वो लोग लगा देते हैं। तो अमेरिका बहुत बड़ा एक मास्टर है इस फील्ड का, और जो कोई इसमें पैसा लगाना चाहता है, बहुत सारे लोग हैं जो पैसा लगाते हैं, लेकिन वो अपनी सूझबूझ के साथ गेम खेलें, शेयर मार्केट में जाएं, खेलें, लेकिन गाइडेंस प्रॉपर उनको मतलब लेनी चाहिए इस फील्ड में। हमारे यहाँ क्या है, छोटे मोटे ट्रेडर्स, लूडो खेल लो, ये फलाने का खेल लो, ये वाला गेम खेल लो, वो गेम खेल लो। छोटे मोटे गेम में भी हमारे बॉलीवुड एक्टर्स इंगेज कर रहे हैं, इनके पास पैसा नहीं है। बॉलीवुड एक्टर कहते हैं 1 रुपये लूडो में लगाओ और 1 करोड़ पाओ। देखिए ऐसे हमें उल्लू बनाया जा रहा है। 140-50 करोड़ आबादी है, अगर 1 रुपये लगाएंगे तब भी, मैं कह रहा हूँ 50 करोड़ नहीं खेल रहे, तब भी 100 करोड़ आ गया। छोटे छोटे बूंद बूंद से घड़ा भरता है वो गाइस। हमारे लोग हमको ही लूटने में लगे हुए हैं गाइस, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका का एक कंसेप्ट है, एक पर्सपेक्टिव है, वो अदर कंट्री पर फायदा फोकस बर्डन डालता है, प्रेशर डालता है। बाकी हॉलीवुड एक्टर्स अलग ही टाइप के लोग हैं, डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफर, कोरियोग्राफर, बहुत बढ़िया काम करते हैं वहाँ के, अमेरिका को डेवलप करने में काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ के लोग इंडिया को डेवलप तो छोड़ ही दो, लूटने का काम कर रहे हैं। डिपार्टमेंट में जाओ, काम नहीं करा पाएंगे आप, कोई अच्छी तरह से आपका काम भी हो जाए, कोई फेयर काम नहीं। किसी भी डिपार्टमेंट चले जाओ, सब जगह रिश्वतखोर बैठे हुए हैं। ये सिचुएशन है, बताइए। फोर्ब्स ने बताया है, ये सारे सूत्रों के बारे से खबर है। कहाँ ईमानदारी बची? 10% ईमानदार हैं, 90% नहीं है, इसलिए देश का हमारा भट्टा बैठ गया है। बहुत समस्या है, बहुत सारी समस्या है। अब भारत अमेरिका के साथ डील कर रहा है, कैसे करेगा फ्यूचर में बताएंगे, कोई अगर न्यूज़ आएगी। खैर हम तो सब कुछ अभी अमेरिका रशिया से ले रहे हैं। हो सकता है तेल भंडार का बात चल रही है रशिया और अमेरिका के बीच में, तो अमेरिका क्या है, रशिया को कॉन्टेक्ट कर रहा है। और जब रशिया का ज़्यादा प्रोजेक्ट में इन्वॉल्वेशन ज़्यादा हो जाएगा तो रशिया क्या है, क्रूड ऑयल और ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, और रशिया जो है फिर सेंट्रल एशिया से क्रूड ऑयल लेगा और ज़्यादा मिनरल्स लेगा सेंट्रल एशिया से। तो वो फिर हम, हो सकता है इंडिया को क्रूड ऑयल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमको मतलब तेल मिलता रहेगा। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों या कुछ महीनों में तेल सस्ता भी हो जाए इंडिया के अंदर। बट अमेरिका के साथ जो कंट्रोवर्सी हो रही है इस समय, है ना, वो पीक चल रही है। अगर फॉरेन मिनिस्ट्री और हमारे पीएमओ अगर संभाल लें, प्राइम मिनिस्टर साहब, तो बात अलग है, क्योंकि हमें झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सुप्रीम पावर है, सुप्रीम कमांडर है। तो बात तो मैं झुकने की नहीं कह रहा, मतलब एक सजेशन मानना पड़ेगा कि भाई कहाँ गलती हुई, जो हमने इलीगल तरीके से हमारे लोग गए, क्या हम इस पर कुछ स्टेटमेंट देंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर कुछ बोलेंगे? अभी तो यहाँ पर और ज़्यादा छटनी होगी 8 लाख में से, सोचिए, ये बहुत बड़ा इशू बन गया है। और ये इशू डोनाल्ड ट्रंप साहब हमारे ही
हमारे ऊपर बिल फाड़ देंगे सारा, और इसका जवाब भारत सरकार को देना पड़ता है, देना पड़ेगा गाइस, है ना। आगे कोई भी न्यूज़ आती है मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है। बस अच्छा लगे तो शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। मैं नहीं बोलता कभी भी, लेकिन आप समझदार हैं, आगे बढ़ाइए प्लीज़ गाइस। आगे बढ़ाएंगे, प्यार मिलता रहेगा तो मैं और ज़्यादा कंटेंट को, है ना, हम रीड करेंगे, रिसर्च करेंगे और आपको बताएंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अपना ख्याल रखें, खुश रहिए हमेशा। नमस्कार, जय हिंद।